क्या कुछ प्रमाण? मेरे को कल एक गुप्त सूचना मिली थी किसी लेडी के थ्रू कि कोई जो है कैथल के अंदर कल जो है पीएनडीटी के तहत लिंग जांच का होगी, तो इसके बारे में मैंने कल ही टीम बना दी थी जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और हमने प्लान कल ही कर लिया था। तो ये जो लेडी है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है ये जयपुर से बिलोंग करती है। तो ये जयपुर से अपने हस्बैंड के साथ आज सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने यहाँ आई थी। तो एक जो टाउट है यहाँ पर, वो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई, उसके अंदर क्लास 4 का काम करती है। तो वो इस लेडी के कांटेक्ट में पुंडरी में आई थी 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले इनका जो लेडी है जैन हॉस्पिटल में, तो उनका जो कांटेक्ट है यहाँ आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर नर्सिंग होम, ये मिनी सेक्रेटरीट के पास है। इसमें एक डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट और उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इनका आपस में पहले से ही कोई नेटवर्क है। तो उन्होंने जो है 40,000 रुपये में सेक्स डिटर्मिनेशन करने का इनका पहले ही डील फिक्स थी। तो 10 दिन पहले ही इस लेडी ने जो टाउट है जो पुंडरी से बिलोंग करती है, उसने 10 दिन पहले सेक्स करवाया था इन्हीं डॉक्टर से यहीं पे, और उनको बताया था कि आपको लड़का होगा। और उसके बाद ये लेडी चली गई। मगर ये जो लेडी है इतनी एक्साइटेड थी कि दोबारा से कंफर्म करने के लिए ये आज फिर यहाँ पे दोबारा से इसी डॉक्टर के पास, जो रेडियोलॉजिस्ट है आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर के और गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये जो हस्बैंड वाइफ है डॉक्टर हैं ये दोनों शामिल हैं। और जो टाउट है ये पुंडरी इलाका से जो इधर एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट का काम करती है, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो आज भी इन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये लड़का ही है। और जैसे ही ये लेडी अल्ट्रासाउंड करवा के बाहर निकली, तो हमारी जो टीम है बाहर मौके पे बाहर बैठी थी, तो उस लेडी को लेके अंदर आए और सारा कंफर्मेशन उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर के सामने मैं भी मौके पे पहुंच गया था। तो उसने बताया कि यही डॉक्टर है, यही लेडी डॉक्टर है, यही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और इसी जगह इन्होंने 10 दिन पहले भी मेरा टेस्ट करके बताया था लड़का है, और आज भी इन्होंने टेस्ट किया है। कितने लोग शामिल हैं? तो इसके अंदर तो एक तो जो है जो टाउट है पुंडरी इलाका की वो, और 2 डॉक्टर है कि लेडी जैसे ये प्रेगनेंसी 7.5 महीने की प्रेगनेंसी है। तो लेडी से मेरी बात हुई है, उनके हस्बैंड से भी बात हुई है कि भाई हमने सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना था, हमने इसको अबॉर्ट नहीं करना था। मगर हम उनकी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनको पहले एक 11 साल की लड़की है और ये दूसरी प्रेगनेंसी है इनकी। तो हो सकता है इतना ड्यूरेशन हो गया, इन्होंने बीच में भी कोई सेक्स डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं करवाया हो। तो अभी ये जो मामला है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी, तो इनकी थ्योरी पर विश्वास नहीं करता। आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है सर? इसके अंदर जो है हमने अभी मेरी टीम है जो अभी मैंने पुलिस थाना भेजी है, तो हमने जो पुलिस को रिक्वेस्ट भेजी है पीसीपीएनडीटी की सेक्शन 3A, सेक्शन 5, 6, सेक्शन 23, 29 के तहत जो है मामला दर्ज करने की रिक्वेस्ट भेजी है। और मैंने जो है मेरी टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को अभी सील कर दिया है। कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो है एक तो जो है मेन तो टाउट है एक, और 2 ये डॉक्टर हैं। 3 लोगों के खिलाफ? 3 लोगों के, और बाकी जो पेशेंट जो जयपुर से आए हैं हस्बैंड वाइफ, उनका मामला जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। सर 3 लोग कौन-कौन है सर ये? 3, एक तो जो ये डॉक्टर जो बताया मैंने रेडियोलॉजिस्ट है, और एक ये DMRD का रखी डिप्लोमा है, और काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं यहाँ के कैथल के, आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर एंड नर्सिंग होम है मिनी सेक्रेटरीट के पास, और एक इनकी वाइफ है गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये हस्बैंड वाइफ डॉक्टर। सर टीम में कौन कौन शामिल थे रेड में? कहाँ? टीम के अंदर जो है हमारे डॉक्टर गौरव पुनिया, डॉक्टर संदीप जैन, और 2 हमारे क्लरिकल लेवल के पीएनडीटी के, और 3 पुलिस वाले। तो ये 7 लोगों की टीम मैंने बना के भेजी थी, और मैं भी फिर बाद में मौके पर पहुंच गया था। सारा मैंने देखा कि जो पूरा इन्वेस्टिगेट मैंने खुद भी किया है।
डॉक्टर साहब कोई डिकॉय वगैरह में जैसे भेजी गई थी नहीं डिकोई नहीं डिकोई नहीं था इसमें। डिकोई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को आप 1 लाख रुपए अगर इनाम दिलाओगे तो मैं बिल्कुल 100% जो है सूचना कंफर्मेशन है मेरी है, और उसका नाम हमने गुप्त रखा हुआ है, और बिल्कुल ये रेड सही निकली है, और उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे, और हम नाम उसका डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कोई सूचना देता तो? नहीं, इस तरह की जो पहले भी हमने रेड की हैं, इससे पहले भी मैंने हिसार में रेड करवाई थी बरवाला के अंदर, गुप्त सूचना के आधार पर उनको भी हमने 1 लाख रुपए का इनाम दिया, और आज भी जो रेड की है उसमें भी देंगे। और इस तरह से जैसे हमारा सेक्स रेशो करीब 4 महीने पहले हमारा 944 का रेशो था, और आज जो है हमारा जो एग्रीगेट है 929 का जो सेक्स रेशो है, तो जो हमारा स्टेट का है वो 914 सेक्स रेशो है। तो पिछले 3-4 महीने से जो है सेक्स रेशो डाउन हुआ है कैथल का। पहले हम दूसरे नंबर पे थे, आज हम स्टेट में 5वें नंबर पे हैं। तो ये जो कोरोना के कारण कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया है कि स्वास्थ्य विभाग है जो वो कोरोना में व्यस्त है, और इसलिए हो सकता है इन लोगों ने इस तरह की हिमायत की है। सर आज जो मामला आया सामने, इससे पहले ये भी आशंका है कि ये जो अस्पताल है पहले से भी ऐसे नहीं जांच करता हो? मेरे को तो देखो कल ही सूचना मिली थी, मैं ज़्यादा पुराना जो फीडबैक मेरे पास इस तरह का नहीं है, तो जब तक मेरे पास कोई इस तरह की ना तो पहले की शिकायत थी, ये कल ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने तुरंत कार्रवाई की। तो डॉक्टर साहब इसको सील कर दिया गया? हाँ, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसको सील कर दिया। कितने टाइम के लिए सर? ये जब तक ऐसा है कोर्ट में मामला चलेगा, जब कोर्ट फैसला करेगा तो उसके बाद ही खुल पाएगा। क्या कुछ सबूत ऐसे पाए गए जिससे ये अंदेशा लगाया कि इनकी जांच हो जाएगी? भाई एक तो जैसे जो अल्ट्रासाउंड कोई भी डॉक्टर करता है, पेशेंट आता है तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है, तो उसका किसी डॉक्टर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। दूसरा, एक को जो फार्म F भरा जाता है, कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने आता है तो फार्म F नहीं भरा गया। तीसरा, जो अल्ट्रासाउंड का रजिस्टर होता है या अस्पताल का रिकॉर्ड होता है उसमें कोई रिकॉर्ड पेशेंट की एंट्री नहीं है, ठीक है। चौथा, कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने आता है तो उसका पहचान पत्र लिया जाता है, तो कोई पहचान पत्र नहीं हुआ। ये मतलब डायरेक्ट पेशेंट की एंट्री हुई है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया, बताया और गए। इसके आधार पर कार्रवाई की गई? हाँ, इसके आधार पर की है बिल्कुल। जो टाउट है उसने भी कहा कि जी 40,000 मैंने लिए, और मैंने लेके इस लेडी जो गायनेकोलॉजिस्ट इसको पैसे दिए हैं, और इनके हस्बैंड ने अल्ट्रासाउंड किया, और जो मरीज़ है वो भी यही बयान दे रहा है कि मैंने क्या कहना, जो डॉक्टर है हाँ, उनका क्या बयान है? उन्होंने एडमिट किया? उन्होंने कबूल की? नहीं, डॉक्टर तो ये कहना है डॉक्टर का कि ये पेशेंट तो मेरे पास कभी आया ही नहीं। तो सीसीटीवी फुटेज हमने सीसीटीवी फुटेज कैप्चर कर ली है और पुलिस को हैंडओवर कर दी है। तो उसमें क्या सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं कि वो जो पेशेंट है वो आया? नहीं, वो सीसीटीवी की जो हार्ड डिस्क है अभी, ठीक है ना, अभी जो पुलिस को हैंडओवर कर दी है, और वो उनके सीसीटीवी भी कैमरा वो खुद ही डॉक्टर बता रहे थे कि हमारे चालू है, तो वो 10 दिन पहले की रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाएगी, और आज की रिकॉर्डिंग तो है ही, तो ये सारे सबूत हैं उनके खिलाफ।